मैं रविंदर सेजवार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल RX कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर पुनः हाजिर हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल RX कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, हम चैप्टर 8 जो क्लास 10th NCERT मैथ का जो चैप्टर 8 था त्रिकोणोमेट्री में हमने आपको बारी बारी से प्रत्येक प्रश्नावली को हल कराया था, बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को हल कराया था। अब हम इसी क्रम में आपके साथ फिर हाजिर हुए हैं एक नया वीडियो लेकर। इसमें हम आपको चैप्टर नंबर 9 बताएंगे। ये भी एक तरह से त्रिकोणमिति है, लेकिन इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, ऊंचाई और दूरी। दोस्तों, लेकिन जब से मैथ NCERT हुआ है तब से इस हाइट एंड डिस्टेंस का नाम बदल करके त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग रख दिया गया है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 9 है, क्लास 10th का है। मनोहर रे मैथ का जो क्लास 10th का मैथ है NCERT पैटर्न पर आधारित है और इसी को हम आज से स्टार्ट करा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप अपने दोस्तों को साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें। तो बढ़ते हैं हम चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्या है दोस्तों इसमें? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, पहले हम आपको यही चीज़ बता देते हैं, इसके बाद हम इस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है? तो दोस्तों, उन्नयन कोण हम आपको बता दें, उन्नयन कोण का मतलब होता है कि अगर हम नीचे से ऊपर की ओर कोई चीज़ देखें, नीचे से ऊपर की ओर, अर्थात ये मान लीजिए कि हम यहाँ समतल में खड़े हुए हैं, समतल पर, ये हमारा समतल है। इस A बिंदु पर हम मान लीजिए हम खड़े हुए हैं और हम देख रहे हैं, यहाँ से ये A बिंदु है। इस बिंदु से हम अपनी आँख पर देखें, मान लीजिए यहाँ कोई एक वृक्ष है। क्या है दोस्तों? ये कोई एक वृक्ष बना दिया। अब हम इस बिंदु से इस वृक्ष को देखें, बिंदु से वृक्ष की चोटी को, या मान लीजिए इस वृक्ष को हम देखें, तो यहाँ से देखने पर, यानी जो आँख है मनुष्य की वो इस जगह पर है, जो आँख है वो यहाँ है। अगर हम यहाँ आँख से और यहाँ देखें चोटी पर, तो जो ये हमारी आँख की दृष्टि है, जो ये दृष्टि है, ये दृष्टि यहाँ से यहाँ देख रही है, तो जो कोण बनेगा वो यहाँ बनेगा। यानी इस प्रकार के कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। सीधी सीधी परिभाषा अगर हम बताना चाहें आपको, तो जो कोण नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनते हैं उन्नयन कोण कहलाते हैं। सीधा सीधा इसका एक परिभाषा है, डेफिनेशन है कि जो कोण नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनते हैं उन्नयन कोण कहलाते हैं। जो कोण नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनते हैं उन्नयन कोण कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं अवनमन कोण की। अवनमन कोण,
तो अवनमन कोण क्या होता है उसको भी हम आपको बता दें। तो दोस्तों क्या है अवनमन कोण क्या है? जो कोण ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनते हैं अवनमन कोण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर मान लीजिए ये एक कोई बॉक्स है, कुछ भी मान लीजिए, ये कोई एक दीवार मान लेते हैं, ये कोई दीवार है और ये नीचे ये समतल है, यहाँ पर कोई बिंदु ए है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर कोई यहाँ पर कोई एक लड़का बैठा है इस जगह पर, इस बी बिंदु पर। तो क्या है परिभाषा, जो कोण ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनते हैं अवनमन कोण कहलाते हैं। उन्नयन में क्या था, जो कोण नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनते हैं, या नीचे से ऊपर देख रहे थे हम, तो हमारा दृष्टि विस्तार जो था वो ऐसे था, नीचे से ऊपर की ओर, तो कोण बना नीचे। और अब अवनमन में उल्टा है कि जो ऊपर से नीचे की ओर, अब हम ऊपर से कहाँ देखेंगे, नीचे की ओर। तो जहाँ से हमारी दृष्टि, जो आँख है हमारी, जहाँ से देखना स्टार्ट करती है, जो हमारी दृष्टि है जहाँ से देखना स्टार्ट करती है, वहीं हमारा कोण बनता है अवनमन, यानी वही हमारा कोण बनता है, वो चाहे उन्नयन हो चाहे अवनमन हो। तो ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनते हैं तो वो होते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण हमेशा ऐसे बनते हैं छाया डालकर, यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये हो गया अवनमन कोण। अब जब ये इस प्रकार से जहाँ जेड बन जाती है, तो अगर ये कोण यहाँ बन रहा है थीटा, तो यहाँ भी ये कोण थीटा ही बनेगा। ये हम आगे आपको समझाएंगे, बस आप पहले इतनी चीज़ समझ लीजिए कि जो कोण ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनते हैं वो तो होते हैं अवनमन कोण, और जो कोण नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनते हैं वो होते हैं उन्नयन कोण। तो अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो दोस्तों ये थे हमारे उन्नयन कोण और अवनमन कोण। इसके बाद हम अब क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु, दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमने मान लिया ये भूमि है यहाँ, तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार का पाद बिंदु, हम कोई मीनार मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये हमने एक मीनार मान ली, ये हमारी ए बी कोई मीनार है, और यहाँ ये भूमि है, ये पूरी भूमि है। तो भूमि का कोई एक बिंदु ये मान लिया हमने। अब जो सवाल में कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, दोस्तों एक चीज़ हम आपको और बता दें, हम बार बार पहले भी कह चुके हैं कि आप क्लास 10th का NCERT का मैथ मनोहर रेखा खरीद लीजिए, जिससे आपको जो है इन हाइट एंड डिस्टेंस यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो सवाल हैं उन्हें पढ़ने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, इनमें हिंदी काफ़ी लिखी है, और जब तक आप इस हिंदी को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएंगे। तो भूमि के एक बिंदु हमने मान लिया कि ये कोई भूमि है, ये और ये समतल है। इस भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, ये कोई मीनार है ए बी, हम इसको मान लेते हैं ए बी बराबर मीनार, मान लिया हमने एक मीनार है, और भूमि का ये बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, पाद बिंदु होता है इसका आधार बेस, पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, ये है मीनार। अब मीनार का पाद बिंदु ये है, इससे 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है यहाँ पर, ये हो गई मीनार ए बी, और इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, यहाँ पर मान लेते हैं हम इस बिंदु को सी। ठीक है दोस्तों, 30 मीटर दूरी पर
कोई बिंदु है मीनार से, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब क्या कह रहा है दोस्तों, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। हमने आपको बताया था कि उन्नयन कोण जो होते हैं वो क्या होता है, ऊपर की ओर, यानी नीचे से ऊपर की ओर देखने पर। तो उन्नयन कोण क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनेंगे, यानी ये यहाँ उन्नयन कोण बना। अब ये पहले से दे रहा है कि यहाँ एक बार हम फिर सवाल को पढ़ लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कोई बिंदु है वो मीनार के आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार के शिखर का, तो मीनार कहाँ है, ये मीनार है, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है, यानी नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो उन्नयन कोण बना वो 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मीनार मान लेंगे। ये पहला क्वेश्चन था, माना ए बी बराबर मीनार है जिसकी ऊंचाई हमने h मान ली। क्या मान ली, h। कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई h है और इसका जो कोण दिया है थीटा बराबर दिया है, वो दिया है 30 अंश। दोस्तों बहुत ही ईजी है, 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और इसका आधार जो दिया है AC का मान वो 30 मीटर है। तो क्या करेंगे हम, हमें ऊंचाई चाहिए। यहाँ त्रिभुज ABC बन रहा है, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में क्या चाहिए, हमें ऊंचाई चाहिए, यानी लंब चाहिए। ABC में tan थीटा लगा देते हैं हम। क्यों लगा रहे हैं tan थीटा, वो आप समझ लीजिए कि इसमें एक तो ये लंब और ये आधार, दो ही चीज़ों का हमें संयोग दिख रहा है, तो हम लंब और आधार वाला ही लगाएंगे। जो लंब और आधार का रिलेशन है उसको ही लगाएंगे। लंब और आधार tan में आते हैं और एक cot में आते हैं, बाकी किसी में नहीं आते। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। लंब कितना है, लंब h है, ऊंचाई, आधार कितना है, आधार है 30 मीटर, सॉरी। अब tan थीटा, थीटा की जो वैल्यू है वो है 30 अंश बराबर क्या है, h बट्टे √3। इसके बाद और बढ़ते हैं। tan 30 की वैल्यू दोस्तों 1/√3 होती है, इज इक्वल टू क्या है, h/√3। दोस्तों √3 से √3 हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर, सॉरी दोस्तों एक मिस्टेक है। तो मिस्टेक ये है कि ये h/30 था, तो यहाँ √3 कैसे आ गया, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, इसको कैंसिल करते हैं। क्या है, tan 30 इज इक्वल टू h/30। tan 30 की वैल्यु लगाएंगे इज इक्वल टू h/30। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन क्या चल रहा है, 30। और बढ़ते हैं दोस्तों आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h√3 इज इक्वल टू 30 बन जा 30। कितना आ गया, h√3 इज इक्वल टू 30। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कितना था, h इंटू क्या था, √3 इज इक्वल टू 30, यही था, ठीक है। इसके बाद h इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड में आ गया। दोस्तों इतनी आ गई h की वैल्यू, यानी मीनार की ऊंचाई। इसको थोड़ा सा हम और हल करते हैं। √3 को नीचे आना अशुद्ध माना गया है, या हम और इसको थोड़ा सा हल कर लें, सीधा सीधा ये मान लीजिए। तो मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड भी हो गया, इससे ये कैंसिल है, वैसा का वैसा ही लिखा है हमारा जो था वो। हल करो तो 30/√3 ऊपर हो गया, √3 का √3 में करेंगे तो 3, 3 10 जा 30। तो h की जो वैल्यू आई, अर्थात जो मीनार की जो ऊंचाई आई वो आ गई 10/√3 मीटर। तो दोस्तों इजी सवाल था
कोई ऐसी कठिनाई वाली बात नहीं थी इसमें। इसी प्रकार का हम आपको एक सवाल और बताएंगे जिससे आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ना करा करके आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा रहे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 4 बिल्कुल सेम हूबहू बिल्कुल एक ही जैसे हैं। अगर ये दोनों आपको एक साथ करा दिए जाएंगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो इसलिए हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को छोड़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 कराएंगे। दोस्तों क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे हम, थोड़ा सा इनमें क्रम बदल सकता है, उल्टा सीधा हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि जब एक जैसे सवाल आपको जो है एक जगह मिल जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, 2 और 3 भी कराए जाएंगे। देखिए, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, तब एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। स्तंभ की परछाई, कोई एक स्तंभ है, मान लेते हैं, माना एक स्तंभ ये मान लीजिए A B स्तंभ है ये, इसकी ऊंचाई हम h मान लेते हैं। माना AB बराबर स्तंभ जिसकी ऊंचाई हमने h मान ली। माना AB बराबर कोई स्तंभ है, इसकी ऊंचाई h है, ठीक है। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, तब स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। देखिए क्या है सूर्य का उन्नयन कोण। सूर्य दोस्तों, अब कोई चीज़ हो, मान लीजिए सूर्य यहाँ है, यहाँ कोई स्तंभ यहाँ है, तो ये सूर्य है और स्तंभ ये है। अगर इसका जो प्रकाश इस पर पड़ेगा तो इसकी परछाई कहाँ होगी? सामने। भाई हम जब बल्ब के सामने खड़े होते हैं तो हमारी परछाई कहाँ होती है? पीछे। ऐसे ही अगर सूर्य ऊपर होता है बिल्कुल ठीक, तो हमारी परछाई बिल्कुल नीचे होती है। अगर सूर्य यहाँ है तो परछाई इधर होगी। ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो हमने मान लिया दोस्तों कि जो सूर्य है वो यहाँ है बगल से, तो ये हमारा सूर्य हो गया। तो सूर्य जब यहाँ है तो परछाई कहाँ होगी? इसकी खंबे की परछाई जो है ऐसे पड़ेगी नीचे समतल में, ठीक है दोस्तों, ठीक। तो यही हमने आपको बताने की कोशिश की कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, अब उन्नयन कोण 30 है, तो उन्नयन कोण हम जानते हैं कि हमेशा नीचे बनते हैं। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, तब एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर मापी गई। अब ये स्तंभ है तो इसकी परछाई कहाँ होगी दोस्तों? यहाँ। तो परछाई जो है ये कितनी मापी गई? ये 20 मीटर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपके। तो स्तंभ ये है, सूर्य यहाँ है, तब परछाई कहाँ होगी? समतल जमीन पर। तो स्तंभ सूर्य का, तब परछाई कितनी है? 20 मीटर, ठीक है। A B और इसको मान लो C। तो स्तंभ की ऊंचाई याद कीजिए, जिसे हमने पहले से मान लिया है। दोस्तों देखिए, हमें अब केवल एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABC। तो हम देखेंगे त्रिभुज ABC में वही लंब और आधार का कॉम्बिनेशन है, उसी को हम लेंगे। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। tan थीटा की जगह दे रहा है उन्नयन कोण 30 अंश। लंब की वैल्यू जो है वो h है, निकालनी है। आधार है हमारी परछाई 20, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3h हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू 20 एकन 20। h की वैल्यू निकालेंगे तो 20/√3 आ जाएगा। तो या तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं या इतना ना छोड़ें, तो हम इसमें √3 का, जैसे हमने ऊपर नीचे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में किया था, वैसा यहाँ भी कर सकते हैं। तो h इज इक्वल टू 20 का √3 में करेंगे तो 20√3 अपॉन √3 का 3 में करेंगे, √3 का √3 में, तो ये आ जाएगा 3। तो दोस्तों इतना भी आंसर हमारा सही है। चाहो तो और आगे बढ़ा सकते हैं, √3 की वैल्यू लगा दीजिए, 3 का भाग दीजिए, तो भी हमारा जो है आंसर सही होगा। और यहाँ तक छोड़ेंगे तो भी पूरे मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको पहला और चौथा जो क्वेश्चन एक जैसे थे वो आपको ज़रूर समझ में आए होंगे।
तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 ये भी बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा अंतर है। सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर की है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। इसमें मैं उन्नयन कोण पूछ रहा है। सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊर्ध्वाधर मीनार, ऊर्ध्वाधर कहते हैं लंबवत, और मीनार तो आप जानते ही हैं कि मीनार होती कैसी है। तो हम मान लेते हैं कि माना ए बी बराबर हमारी कोई मीनार है और इसकी जो ऊंचाई है वो हम मान ले रहे नहीं हैं, ये पहले से दे रहा है 45 मीटर। क्या कह रहा है? सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया, तो हमने ए बी को मीनार मान लिया, इसकी ऊंचाई पहले से 45 मीटर दे रहा है। माना ए बी बराबर मीनार, इसकी ऊंचाई कितनी दे रहा है? 45 मीटर। ये तो ऑलरेडी इसने दे दिया है। अब इस मीनार की छाया सूर्य के प्रकाश में, अब ये मीनार है भाई, जाहिर सी बात है कि अगर सूर्य यहाँ होगा तो मीनार की छाया यहाँ होगी, अगर सूर्य इधर मानेंगे तो मीनार की छाया यहाँ होगी। ये तो आप जानते ही हैं। हमने सूर्य को मान लिया यहाँ, भाई ये हमने सूर्य बना दिया। अब इसकी जो छाया है वो यहाँ आएगी, तो ये छाया जो है सूर्य की वो कितनी है? 45√3 मीटर की है। जो सूर्य के द्वारा इस मीनार की छाया बनी वो कितनी बनी? छाया बनी यहाँ, तो 45√3 मीटर, ये बन गई छाया। भाई हमेशा आप जानते हैं कि जो छाया है वो जब इस स्थिति में इधर जब सूर्य है तो छाया इससे ज़्यादा बनेगी, अगर सूर्य ऊपर होता तो छाया कम बनती। तो जाहिर सी बात है 45√3 है तो छाया ज़्यादा ही बनेगी। तो सूर्य का उन्नयन कोण, दोस्तों उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनते हैं। ए बी और इसको मान लेते हैं सी। अब ये हमें पूछ रहा है थीटा, अब ये कोण पूछ रहा है उन्नयन कोण। देखिए दोस्तों किस प्रकार से, हम आपको पहले ही बता चुके हैं इसमें किस किस का संयोग है, किस किस का संयोग है इसमें, लंब और आधार का। तो हम लंब और आधार ही लगाएंगे। तो लंब और आधार क्या होता है दोस्तों? टेन थीटा। यहाँ देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। हमारा 45 मीटर, आधार कितना है? हमारा आधार है 45√3 मीटर। 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा 1/√3। दोस्तों अब ये वैल्यू आ गई 10 में 1/√3। अब ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि 10 में जो 1/√3 है वो आखिरकार कितने की वैल्यू है। तो ये वैल्यू दोस्तों हम आपको बता दें, अगर नहीं पता है तो ये है 10 30 डिग्री की। ये पता करने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो जिसमें हमने आपको बताया है कि त्रिकोणमितिक टेबल, जिसको आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, एक बार देख लेंगे तो आप उसको जो है देख लें और टेबल के जो है मानों को याद कर लें। तो दोस्तों 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो जो हमारा उन्नयन कोण आ गया, जो हमारा उन्नयन कोण है वो कितना आ गया? उन्नयन कोण हमारा आ गया है 30 अंश। बहुत ही ईजी है दोस्तों, बिल्कुल उसी की तरह है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 6 कराया है। हालांकि ये बिल्कुल लगभग सेम ही है। यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई के √3 गुनी हो। दोस्तों उसमें क्या दे रहा था? उसमें मीनार की जो है ऊंचाई पहले से दे रहा था, और इसमें मीनार की जो ऊंचाई है या हम लंबाई कहें इसको, ये नहीं दी है। क्या कह रहा है? यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई के √3 गुनी, तो किसी का हम गुना तभी कर सकते हैं जब वो हमें पता हो। जैसे किसी ने कहा कि एक लड़का इससे 3 गुना बड़ा है, मान लीजिए ये लड़का 4 का है, तो ये 3 गुना बड़ा है, मतलब है 3 का गुणा हमें 4 में करना पड़ेगा, 4 3 12। ठीक इसी प्रकार यदि मीनार की छाया लंबाई के √3 गुनी, तो हमें लंबाई का पता होना अति आवश्यक है, तभी हम किसी का गुना कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना ए बी बराबर कोई मीनार है, ए बी
बराबर मीना, जिसकी लंबाई या ऊंचाई, तो हम ऊंचाई को इसमें या लंबाई को h मान लेते हैं। माना ए बी बराबर कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई या लंबाई क्या है, h है। अब ये क्या कह रहा है, एक मीनार की छाया उसकी लंबाई के अंडर रूट 3 गुनी। अब इसकी छाया देखेंगे हम, सूर्य यहाँ पे है तो इस स्थिति में जो छाया होगी वो यहाँ बनेगी। तो मान लीजिए कि ये जो है छाया बन गई ऐसी। तो इस मीनार की जो छाया है वो लंबाई की अंडर रूट 3 गुनी है। अब लंबाई कितनी है, लंबाई है इसकी h, तो छाया कितनी है, जैसे पहले जो ऊंचाई थी मीनार की इस सवाल में वो क्या थी, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर लंबी मीनार। तो ऐसे ही इसमें क्या कह रहा है कि मीनार की छाया लंबाई के अंडर रूट 3 गुनी, तो हमने लंबाई मान लिया। अब लंबाई के अंडर रूट 3 गुनी क्या है, छाया है। तो जो छाया है वो लंबाई की कितने गुनी, अंडर रूट 3 गुनी। मीनार की छाया है वो लंबाई की कितने गुनी, अंडर रूट 3 गुनी। तो छाया अर्थात AC यानी आधार कितना हो गया, अंडर रूट 3, और लंबाई कितनी है, लंबाई है h, तो अंडर रूट 3h। अब हमें लंब भी मालूम पड़ गया, आधार भी मालूम पड़ गया। लंब ये है, आधार हो गया h अंडर रूट। त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, थीटा हमें निकालना है और आधार की वैल्यू अंडर रूट 3h है।